बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सना और अपने चैनल मनो सलवा इजी कुकिंग विद सनाज़ माम में आप सबको वेलकम करती हूं। तो आज बनाएंगे हम मज़ेदार आलू का पुलाव, आलू की बिरयानी या आलू से बने चावल, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं। बनाना बेहद आसान है, तो इस रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। इसमें मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगी जो आपको बनाने में मददगार साबित होंगे और आपके घरों में भी ये डिश बहुत अच्छी बनेगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं 4 से 5 अदद और चावल लिया है इस गिलास के मुताबिक मैंने 2 गिलास लिए हैं। और गरम मसाला लिया है, कुटी हुई लाल मिर्च ली है, अदरक लहसुन लिया है, टमाटर लिए हैं 4 से 5 और कुछ बेसिक मसाले जाएंगे। और इसके साथ जो मज़ीद चीज़ें जाएंगी वो हम रेसिपी में बनाते वक्त आपको बताते रहेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें जाती जाएंगी। तो निहायत मज़े की रेसिपी बनेगी, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। आपको यकीनन ये रेसिपी पसंद आएगी। मैंने यहाँ पर आलू जो हैं वो 4 स्क्वायर साइज़ में काटे हैं और आपके सामने जो चावल दिखाया जा रहा है वो मैंने बासमती का टूटा लिया है। इससे बहुत अच्छी पुलाव तैयार होगी हमारी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके रेसिपी का आगाज़ करते हैं। यहाँ पर मैं हाफ़ कप ऑयल डालूँगी और इसको गर्म होने दूँगी। और जब ऑयल जो है गर्म हो जाएगा तो इसमें प्याज डाल दूँगी मैं। ये 2 मैंने बड़ी साइज़ प्याज ली हैं और इसको स्लाइस कट काट के ऑयल में शामिल किया है। और इसको जो है वो हम गोल्डन लाइट ब्राउन कलर जो है वो लेके आएंगे। तो ये इसका रंग जब तक तब्दील होता है तो इसके बाद हम मज़ीद जो है इसके ऊपर काम करेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से हमारी प्याज जो है वो गोल्डन लाइट ब्राउन जो कहलाती है वो हो गई है। तो हम सारा अपना खड़ा मसाला इसके अंदर डाल देंगे, जिसमें तेज़ पत्ता है और इसके अलावा काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, सिया ज़ीरा और वाइट ज़ीरा शामिल है और बादियान है। और जो है इसके बाद मैंने इसी के साथ अदरक लहसुन भी ऐड कर दिया है ताकि सब चीज़ें एक साथ जो है ये भुन जाएं। और अच्छी तरीके से भुनने के बाद हम इसमें जो है सबसे पहले आलू शामिल कर देंगे, क्योंकि आलू जो हैं वो गलते नहीं हैं, इसलिए इस रेसिपी के अंदर सबसे पहले हम आलू ही शामिल करेंगे और उनको इन खड़े मसालों के साथ और प्याज के साथ अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे और भून लेंगे, जिसको आप कहते हैं भूनना। तो यहाँ हम भून रहे हैं इसको बहुत अच्छी तरीके से। तो जब हमारे आलू अच्छी तरीके से भून जाएंगे तो उसके बाद हम इसके अंदर मज़ीद काम करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारी तमाम आलू की भुनाई हो गई है। तो यहाँ हम कलौंजी डालेंगे जो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो उसके साथ ही मैं इसके अंदर अजवाइन डालूँगी ½ टी स्पून। तो ये इसके साथ ही इसमें हल्दी जाएगी ½ टी स्पून और इसके साथ इसमें लाल मिर्च भी मैं ½ टी स्पून डालूँगी और इसके साथ कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे ½ टी स्पून। तो हम बहुत मज़े की यम्मी सी बनाएंगे। ये तिहारी आपको यकीनन पसंद आएगी। और 1 टेबल स्पून के बराबर हम इसके अंदर बिरयानी मसाला डालेंगे। ये होममेड बिरयानी मसाला है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर टमाटर भी शामिल कर दूंगी, ताकि यहाँ पर मैं पानी ऐड नहीं कर रही भूनने के लिए। तो टमाटर के साथ ही ये तमाम मसाले जो है अच्छी तरीके से भुन जाएंगे और बहुत मज़े का फ्लेवर जो है डेवलप होगा। तो देखें मैंने अभी तक यहाँ पर नमक का इस्तेमाल नहीं किया है। नमक हम आगे डालेंगे और कब डालेंगे ये आपको मैं बताऊँगी। तो अच्छी तरीके से हमने इसको भी भून लिया है। आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से हमारी भुनाई हो गई है। और अब हमने यहाँ पर जो है ½ कप जो है वो पानी डालना है और पानी डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करके हम आलू को गलने तक जो है वो पकाएंगे, क्योंकि हमें जो है 80% आलू गले हुए चाहिए, क्योंकि ये फिर आलू जो है अच्छे तरीके से गल जाएंगे तो चावलों में ये फुल डन आराम से हो जाएंगे।
तो बस इसको लिड लगाकर हम जो है वो रख देंगे जब तक हमारे आलू गलते हैं। तो आलू गलने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह से देखिए हमारे आलू गल चुके हैं और आप देख सकते हैं कितने अच्छे आलू जो है वो हमारे गल गए हैं। तो अब हम यहाँ पर पुदीना डालेंगे खुशबू के लिए और हरा धनिया डालेंगे। अगर आप डालना चाहें तो यहाँ पे हरी मिर्च भी ऐड कर सकती हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये दोनों चीज़ें शामिल कर दी हैं और इसके बाद मैं 1 कप के बराबर इमली का पानी जो है यहाँ पर ऐड करूँगी। इससे बहुत अच्छी तहारी हमारी तैयार होती है। तो इस तहारी में मैंने दही का इस्तेमाल नहीं किया है, तो मैं यहाँ पर इमली डाल रही हूँ। तो ये यहाँ पर मैं अब नमक डालूँगी क्योंकि आलू हमारा गल चुका है। आलू नहीं गलता अगर मैं नमक पहले डाल देती। तो यहाँ पर नमक डाला है और इसको दम पे रख दिया है। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं दम के बाद ये बिल्कुल जो है तैयार हो गया है। यम्मी सा इसका फ्लेवर आ गया है, खुशबू नहायत अच्छी जो है वो आ रही है। तो बस अब ये गिलास से जो है मैं आपको बता रही हूँ कि ये गिलास से मैंने चावल लिए थे। तो 2 कप चावल हैं, इनको धो के मैं इस जो है सालन के अंदर इन चावलों को शिफ्ट कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर सारे चावल जो है वो डाल रही हूँ। तो बस इनको डालेंगे और फिर आगे रेसिपी आपको बताते हैं। तो देखिए चावल सारे हमारे डल गए हैं। तो अब इसके बाद जो है हम इस अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा हल्का हाथ रखिएगा, अगर आपको डर लगे कि चावल टूट रहा है तो बहरहाल ये इस तरीके से आपने इसी तरीके से करना है कि अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो उससे ये होगा कि एक एक चावल के अंदर जो है ये हमारा तमाम सालन का मसाला जो है वेल कंबाइन हो जाएगा और हर चावल में मज़ा आ जाएगा इस सालन का। तो बस इसको पकाएंगे और इसी गिलास से चावल लिए थे 2 कप, तो इसी गिलास से हम पानी भी लेंगे 4 कप। तो बस यही हिसाब होगा हमारा। आलू हम पहले ही गला चुके हैं तो हमें आलू का पानी मज़ीद डालने की ज़रूरत नहीं इसके अंदर। तो यही रेशो है 2 कप चावल के साथ 4 कप पानी। तो बस इसको डालेंगे और इसके अंदर जो है वो जोश आने देंगे। यहाँ पर हम नमक भी चख लेंगे फाइनली, अगर कम है तो डाल देंगे। जैसा कि मैं भी यहाँ डाल रही हूँ, नमक थोड़ा मुझे कम लग रहा था तो मैंने यहाँ पर नमक डाला, इसको हिलाया और फिर इसको पकने के लिए अब ऐसे ही खुले मुंह से रख देंगे और हम पकाएंगे। तो देखिए जोश आता जा रहा है, तो चावल जो है वो हम चम्मच से हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे जो है बैठे नहीं। और इसके बाद हमें बिरयानी का फ्लेवर देना है। तो 2 चम्मच मैंने खाने के केवड़ा वाटर के डाले हैं और इसको एक बार फिर से अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो बस ये इस तरीके से पकती रहेगी और ऊपर नीचे इसमें खलखल जो होती रहेगी, यानी कि जोश आता रहेगा। तो बस ये इसी तरीके से तो हम अपना चम्मच जो है वो चलाते रहेंगे। तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से ये पक रही है। तो बस इस तरीके से इसको पकाएंगे। जब इसका पानी बिल्कुल थोड़ा सा रह जाएगा और आपको बिल्कुल थोड़े थोड़े बबल नज़र आएँ तो बस आपने तवा गरम करना है और इसको इस तरीके से तवे के ऊपर भगोने को रख देना है। और उसके बाद अगर आप बिरयानी का बिल्कुल दिखाना चाहते हैं टेक्सचर, तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप ज़र्दे का कलर डालेंगे, जैसे कि मैं भी डाल रही हूँ थोड़ा सा ज़र्दे का कलर। तो इसको जो है वो थोड़ा सा और कलर देगा बिरयानी को हमारी आलू की, तो मज़ा आएगा देखने से। तो ये बस इस तरीके से हम दम का कपड़ा लगा के दम पे रख देंगे। पहले 5 मिनट हमने थोड़ा सा तेज़ रखना है ताकि जो पानी इसके अंदर है वो भी ड्राई हो जाए। और उसके बाद हमने 5 से 7 मिनट इसको हल्के आंच पे रखना है और उसके बाद आप इसको सर्व करें। देखें जिस तरीके से मैंने इसको निकाला है, तो इसको मैंने दही के रायते के साथ सर्व किया है और इसमें कैरी की चटनी बनाई है। तो बनाइए और इन्जॉय कीजिए। मनो सलवा इजी कुकिंग विद सनाज़ माम से सना को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर आऊँगी किसी और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो इसी तरीके से देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।